हेलो गाइस, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। मेरा नाम है दीपक और आप देख रहे हैं डिजिटल मंकी यूट्यूब चैनल। आज इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं वर्डप्रेस वेबसाइट डिज़ाइनिंग के बारे में। जैसे लास्ट वीडियोस में हमने देखा कि कैसे हम लोग वेबसाइट इंस्टॉल करते हैं, प्लगइन, थीम्स और ब्लॉग कैसे सेटअप करते हैं। ये सारी चीज़ें, सेटिंग्स भी हमने देख ली, कस्टमाइजेशन भी हमने देख लिया। सिर्फ हमने नहीं देखा है जो पेजेस का जो डिज़ाइन होता है, वेब पेजेस का जो डिज़ाइन होता है, कौन से पेजेस जो हैं इंपॉर्टेंट है, ये आज हम लोग सीखने वाले हैं। सो आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है डिज़ाइन अ प्रोफेशनल बिजनेस वेबसाइट। इसके लिए हमें जो भी इम्पोर्टेंट पेजेस हैं, ठीक है, वो हमें क्रिएट करने हैं और वो कैसे क्रिएट करते हैं ये हम लोग सीखेंगे। ब्लॉग तो हमने देख लिया, कैटेगरीज भी हमने देख ली, पेजेस का मेन्यूज़ कैसे क्रिएट करना है, फूटर का मेन्यू कैसे क्रिएट करना है, देन थीम भी हमने इंस्टॉल कर लिया है। प्लगइन्स जो है हमको देखने हैं आज कौन सा, जो बेसिकली हम लोग देखने वाले हैं एलिमेंटर का जो प्रो वर्जन है, ये हम लोग देखने वाले हैं। देन होम पेज, बेसिकली हमें जो डिज़ाइन करना है आज वो होम पेज है। उसके साथ साथ हम लोग बाकी आने वाले जो पेजेस हैं, जैसे सर्विसेज हो गया या कॉन्टैक्ट अस पेजेस, जो भी इंपॉर्टेंट पेजेस होते हैं एक नॉर्मल बिजनेस वेबसाइट में, वो हम लोग देखने वाले हैं। और वेबसाइट डिज़ाइनिंग के लिए जो बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल्स होते हैं, जैसे कि कुछ क्रोम एक्सटेंशंस होते हैं, वो हमें सीखने बहुत ज़रूरी है। वो ऐसे क्रोम एक्सटेंशंस मैं आपको बताने वाला हूँ जो आपको वेबसाइट डिज़ाइनिंग करते वक्त बहुत ही हेल्पफुल रहेंगे और आपका काम जो है वेबसाइट डिज़ाइनिंग करते वक्त वो बहुत ही स्मूथ होगा और आपको ज़्यादा परेशानी नहीं होगी जब वेबसाइट डिज़ाइनिंग करते वक्त। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग। सबसे पहले हम लोग आते हैं अपने वेबसाइट के डैशबोर्ड में। वेबसाइट के डैशबोर्ड में आने के बाद आपको आना है यहाँ पर पेजेस में। यहाँ पर जैसे ऑल पेजेस, आप इसके ऊपर क्लिक करोगे तो ऑल पेजेस में आपको यहाँ पर कुछ सैम्पल पेजेस हैं जो आपको मिलेंगे। तो ये पेजेस जैसे मैंने लास्ट टाइम क्रिएट करे, इसको मैं ट्रैश कर देता हूँ। हम लोग बिल्कुल ज़ीरो से सीखेंगे। ये सैम्पल पेज हैं, ये भी प्राइवेसी पॉलिसी वाला पेज हम लोग रखेंगे यहाँ पर, क्योंकि इसको हमको बाद में डिज़ाइन करना है। जैसे प्राइवेसी पॉलिसी हो गया, टर्म्स एंड कंडीशंस, जैसे रिफ़ंड के कुछ पेजेस होते हैं अगर ई कॉमर्स वेबसाइट हम लोग रन कर रहे हैं। तो यहाँ पर हमें ज़रूरत है फ़िलहाल, पर इसको ट्रैश हम लोग नहीं करेंगे। जो भी अननेसेसरी पेजेस थे हमने ट्रैश कर दिए। यहाँ पे अगर ट्रैश में आओगे आप तो ये जो पेजेस हैं आपको दिखेंगे। तो मैं इसको डिलीट परमानेंटली कर देता हूँ, तो ये जंक यहाँ पर नहीं रहेगा। अब ड्राफ्ट में भी एक कुछ पेज हैं यहाँ पर, जैसे प्राइवेसी पॉलिसी, तो उसको रहने देते हैं हम लोग, उसको हम लोग बाद में देखेंगे। अब देखते हैं हम लोग कैसे पेजेस क्रिएट करने हैं हमें। जैसे यहाँ पर ऐड न्यू का एक बटन दिख रहा है आपको, यहाँ पर आपको क्लिक करना है, ठीक है। यहाँ पर मैं इसको राइट क्लिक कर लेता हूँ, क्योंकि यहाँ जो डैशबोर्ड है, ये डैशबोर्ड में हमको बार बार आना है, तो इस वजह से मैं इसको दूसरे टैब में ओपन करता हूँ। तो दूसरा टैब जो है जब ओपन होगा, अब यहाँ पर आपको डालना है होम पेज। जैसे हमको क्रिएट करना है, इस मेरे पास कुछ एग्जांपल साइट्स हैं। जैसे ये होम पेज है मेरी वेबसाइट का, डिजिटल मंकी का एजेंसी वेबसाइट। देन डिजिटल मंकी एकेडमी का, ये मेरा एकेडमी का वेबसाइट। तो ये वेबसाइट एज इट इज़ अगर आपको डिज़ाइन करना है इस तरीके का, तो आपको क्या चीज़ें जो है रिक्वायर्ड हैं जब आप डिज़ाइनिंग करोगे। तो यहाँ पर जैसे आप देखेंगे तो यहाँ पे होम, अबाउट अस, सर्विसेज, देन कोर्सेज, रिसोर्सेज, ब्लॉग, कॉन्टैक्ट अस, इस तरीके के पेजेस यहाँ पर हैं। जैसे होम पेज अगर ये देखेंगे आप, तो यहाँ पर एक होम पेज है जो इस तरीके से डिज़ाइन किया गया है। तो इसके लिए आप डिज़ाइन करने के लिए आपको जैसे मैंने लास्ट टाइम बताया था, थीम फॉरेस्ट नाम से एक वेबसाइट है जहाँ पर आपको वर्डप्रेस के प्री बिल्ट टेम्पलेट्स मिल जाते हैं। आप चाहे कोई भी वेबसाइट बनाओ, आपको वहाँ पे बहुत अच्छे टेम्पलेट्स, वेल डिज़ाइन टेम्पलेट्स आपको मिलेंगे। आपको ये सारी चीज़ें डिज़ाइन करने की ज़रूरत नहीं है। बट अगर आपको प्री बिल्ड टेम्पलेट डिज़ाइन करने मतलब रेडीमेड मिलते भी होंगे, तो आपको उसको कस्टमाइजेशन करना आना चाहिए। उसका कस्टमाइजेशन अगर आपको नहीं आता है तो वो चीज़ें इस्तेमाल करने का कोई भी मतलब नहीं रहता है। तो हम लोग आज क्या करेंगे, हम लोग इसको कस्टमाइजेशन कैसे करना है, जैसे मतलब इसकी सेटिंग्स जो होती है, ये पेज डिज़ाइनिंग करने के लिए कौन सा पेज बिल्डर लगाए हमें, ठीक है। जैसे हम लोग नॉर्मली जो है बेस्ट प्लगइन यूज़ करते हैं, एलिमेंटर नाम का जो प्लगइन है वो यूज़ करने वाले इस पेजेस को डिज़ाइन करने के लिए। तो यहाँ पर हमें सबसे पहले ज़रूरत है प्लगइन की। जैसे आप अगर यहाँ पाओगे प्लगइन सेक्शन में,
तो यहाँ पर आपको आना है, जैसे इंस्टॉल प्लगइन्स में जब आते हैं हम, लास्ट टाइम हमने इंस्टॉल किया था एलिमेंटर प्लगइन, ठीक है। अब एलिमेंटर के साथ उसका एक और जो है प्रो वर्जन का जो प्लगइन है वो आपको आता है, वो आपको मिल जाएगा मार्केट में। उसका कुछ पेड वर्जन है, मतलब उसकी कुछ प्राइस है $59 समथिंग, तो वो आपको पे करके आपको ये इंस्टॉल। बस आपको अगर फ्री में चाहिए ये प्लगइन तो मेरे कमेंट सेक्शन में आप लिख सकते हो कि आई वांट दिस प्लगइन, आई वांट एलिमेंटर प्रो, इस तरीके का कुछ कमेंट करोगे तो मैं आपको उसको लिंक दे दूंगा, आप उसको फ्री में डाउनलोड कर सकते हो। ओके, सो यहाँ पर जैसे आप देखेंगे तो यहाँ पे अपडेट के ऑप्शंस आ रहे हैं। तो आपको एक बात हमेशा याद रखनी है कि जब भी आप वर्डप्रेस में आओगे तो आपको दो जगह पे आपको अपडेट्स के इस तरीके की नोटिफिकेशंस दिखेंगे, जैसे प्लगइन्स हैं और दूसरा है थीम्स। जैसे यहाँ पर देखिए थीम में भी एक नोटिफिकेशन दिख रहा है आपको। तो जितने भी नोटिफिकेशन आपको दिख रहे हैं अपडेट नाउ के, तो इसको आपको रेगुलरली चेक करते रहना है, अपडेट करते रहना है। अगर आप अपडेट नहीं करते हैं तो आपकी वेबसाइट जो है थोड़ी कुछ अननेचुरल बिहेवियर करने लगेगी, अगर आप उसको अपडेट नहीं करते रहोगे तो आपको रेगुलरली चेक करना है, उसको अपडेट करना है इन सारी प्लगइन्स को, थीम्स को। तो यहाँ पर मैं इसको अपडेट नहीं कर रहा हूँ। यहाँ पर जैसे मुझे एलिमेंटर प्रो मैंने कैसे इंस्टॉल किया, तो आपको क्या करना है, आपको सिर्फ मुझे कमेंट करना है आई वांट एलिमेंटर प्रो, और मैं आपको वो प्लगइन आपको जो है आपको डीएम कर दूंगा या आपको भेज दूंगा। ओके, सो उसका लिंक सेंड कर दूंगा। तो आपको ये प्लगइन किस तरीके से आपको मिलेगा, तो मेरे पास ऑलरेडी यहाँ पर था प्लगइन। जैसे मैं यहाँ पर अपलोड प्लगइन के ऊपर आता हूँ, तो अपलोड प्लगइन में जैसे आप आओगे यहाँ पे इफ़ यू हैव अ प्लगइन .zip फॉर्मेट, ठीक है, मेरे पास है, तो यहाँ पे अपलोड कर सकते हो आप, चूज़ फाइल, और यहाँ पे जैसे आप आओगे तो यहाँ पर zip फॉर्मेट में मेरे पास है, और वो ऑलरेडी यहाँ पे ओपन करोगे आप तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा। मेरे पास ऑलरेडी यहाँ पर है, तो मैं इसको अपलोड नहीं करने वाला हूँ, और उसको अपलोड करने के बाद वो इंस्टॉल हो जाएगा, फिर आपको उसको एक्टिवेट करना है। उसके साथ साथ हमने एलिमेंट्स किट लाइट ये भी प्लगइन लिया था, एलिमेंटर का ही ये प्लगइन है, एड ऑन प्लगइन है। एड ऑन प्लगइन का मतलब ये होता है कि उसके जो भी फीचर्स है, आपको एक्स्ट्रा फीचर्स आपको देखने के लिए मिलेंगे। एलिमेंटर के बहुत सारे एड ऑन प्लगइन्स हैं। हमने एसेंशियल एलिमेंटर एक है ना, एसेंशियल एड ऑन्स फॉर एलिमेंटर, ये प्लगइन इंस्टॉल किया था। उसके साथ साथ ओशन WP जो अपना जो थीम है हमने इंस्टॉल किया था, उसके लिए हमने ओशन एक्स्ट्रा नाम से भी प्लगइन है, उसके भी कुछ प्रीमियम फीचर्स ऐड होते हैं ये अगर ये प्लगइन आप यूज़ करोगे तो आप याद रखना कि ओशन WP अगर आप यूज़ कर रहे हो तो ओशन एक्स्ट्रा जो आपको प्लगइन है वो आपको डाउनलोड करना है, उसको इंस्टॉल करना है, एक्टिवेट करना है। ओके, उसके प्रीमियम फीचर्स आपको मिल जाएंगे। ओके, सो यहाँ पर मैं इसको रिमूव कर देता हूँ, इस नोटिफिकेशन को। अननेसेसरी डिस्ट्रैक्ट हो जाता है माइंड जब आप वेबसाइट डिज़ाइनिंग करोगे तो। ओके, सो यहाँ पर मैंने एक जो है एलिमेंटर प्रो प्लगइन एक्टिवेट कर लिया है, तो आप भी उस तरीके से कर सकते हो। सो यहाँ पर आप आओगे जैसे पेजेस में, तो पेजेस में यहाँ पर मैं एक और पेज के लिए टैब ओपन कर लेता हूँ। सो अपने पास दो टैब्स ओपन है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, इसको यहाँ पे थोड़ा, ओके, सो मैं इसको होम नाम से नाम दे देता हूँ। इस पेज का जो टाइटल रहेगा होम। अगर मैं इसको अपलोड मतलब इसको पब्लिश कर दूंगा, जैसे मैं यहाँ पर इसको डायरेक्टली पब्लिश कर रहा हूँ सपोज़, तो ये कैसे दिखेगा, जैसे मैं इसको अगेन दूसरे टैब में ओपन कर रहा हूँ, तो देखिए यहाँ पे अब ये जो इसका जो फॉर्मेट है ये ऐसा क्यों है, जैसे यहाँ पे टाइटल दिखाया है और यहाँ पे साइड बार भी है और उसमें कुछ विजेट्स भी हैं, यहाँ पे ब्रेड क्रम भी, यहाँ इसको ब्रेड क्रम बोलते हैं। इसका जो नेविगेशन पॉइंट है, जैसे होम के बाद हम लोग यहाँ पे आए, तो यहाँ पर जो है इस तरीके का आपको मिल रहा है, दिख रहा है। तो ये सारी चीज़ें जो है, ये टाइटल नहीं चाहिए, ब्रेड क्रम नहीं चाहिए, साइड बार नहीं चाहिए, और ये पूरा का पूरा ब्लैंक कैनवास चाहिए हमें। और यहाँ पे जो आपको नीचे फूटर दिख रहा है, फूटर भी हम लोग अच्छे से डिज़ाइन करेंगे आगे आने वाले इसमें। फूटर और हेडर, एक ज़बरदस्त फूटर और हेडर, जैसे आप इस वेबसाइट में देख रहे हो या इस वेबसाइट में देख रहे हो, इस तरीके का हेडर फूटर भी हम लोग डिज़ाइन करेंगे। जहाँ से यहाँ पे हम देखोगे तो यहाँ पर इस तरीके का एक फूटर आपको दिख रहा है। ओके, सो जैसे यहाँ पे व्हाट्सएप का भी एक है नोटिफिकेशन बोल सकते हो आप, यहाँ पे चैटबॉट, वो भी कैसे आपको इंस्टॉल करना है ये हम लोग देखेंगे। ओके, सो यहाँ पर मैंने इसको देखा,
इसको पब्लिश किया और यहाँ पे आपको इस तरीके का दिख रहा है। तो इस तरीके का नहीं चाहिए तो हम लोग यहाँ पर आते हैं सेटिंग्स में। अब सेटिंग्स में जब आओगे आप तो यहाँ पर आपको ये ओ वाला जो साइन दिख रहा है आपको, सिंबल, तो यहाँ पर आपको इस आइकॉन के ऊपर क्लिक करना है। तो यहाँ पर आपको सेटिंग्स मिल जाएंगे इस पेज से रिलेटेड। ओके, तो यहाँ पर आप जब से क्लिक करोगे तो कंटेंट जो लेआउट है आपका, तो साइड बार हमें नहीं चाहिए। ओके, तो इसको इस तरीके से रख देते हैं डिफ़ॉल्ट, और यहाँ पे हम लोग इसको 100% फुल विड्थ कर देते हैं। ओके, 100% फुल विड्थ कर देंगे। और यहाँ पर जो हमें चाहिए साइट का टाइटल, सॉरी पेज का टाइटल, डिस्प्ले पेज टाइटल, हम इसको डिसेबल कर देंगे क्योंकि हमें पेज का और ब्रेड क्रम्ब भी नहीं चाहिए हमको, तो इसको भी हम डिसेबल कर देते हैं। ओके, तो ये सारी चीज़ें। अब फुटर हमें चाहिए, हेडर हमें चाहिए, तो ये इसको हम लोग इनेबल ही रहने देते हैं। अब इसको करते हैं हम लोग सेव। ओके, और हम यहाँ पे फिर से इसको रिफ़्रेश अगर करते हैं इस पेज को, देखिए यहाँ पे पूरी की पूरी चीज़ें गायब हो गई हैं। इस तरीके से हमें दूसरे पेजेस भी क्रिएट करने हैं। ओके, तो दूसरे पेजेस के लिए हमें आना है यहाँ पे, जैसे कौन से पेजेस होंगे। अब यहाँ पर आओगे आप तो मैं जैसे सर्विसेज का एक पेज है, सर्विसेज, इसी तरीके से हम लोग ये पेज भी तैयार करेंगे। और इसको क्रिएट करने के लिए हमें चाहिए यही लेआउट 100% फुल विड्थ, और यहाँ पे हमें मेन्यू चाहिए। टाइटल को डिसेबल करेंगे, देन ब्रेड क्रम्ब को भी डिसेबल, इसको भी पब्लिश कर देते हैं। ओके, देन हमें एक और पेज लेना है। देखिए यहाँ पर आपको 2 पेजेस मिल रहे हैं। एक और पेज हमें क्रिएट करना है जिसका नाम होगा कॉन्टैक्ट अस। अब कॉन्टैक्ट अस पेज के लिए हमें फिर से वही सेटिंग्स या वही मेथड यूज़ करने, कॉन्टैक्ट अस इस तरीके से। और यहाँ पर मैं उसको टाइटल डिसेबल कर लेता हूँ। जनरल सेटिंग्स में आपको लेआउट 100% फुल विड्थ कर लेना है। देन ब्रेड क्रम्ब को भी डिसेबल कर देते हैं, इसको भी पब्लिश कर देते हैं। अभी हमारे पास 3 पेजेस हो गए, और भी हमें अगर कोई चाहिए तो यहाँ जैसे मेरे पास एक कोर्सेस है। अब सर्विसेज मैंने इसमें ड्रॉप डाउन रख रखा है, जैसे डिजिटल मार्केटिंग, वेबसाइट डेवलपमेंट, एसईओ एंड सोशल मीडिया मार्केटिंग का भी एक पेज हो सकता है वहाँ पे। देन यहाँ पे आप लिख जैसे फ्री वर्कशॉप, पोर्टफोलियो, इस तरीके से ब्लॉग का भी आप पेज डिज़ाइन कर सकते हो। अब यहाँ पे अबाउट अस का एक पेज हम लोग ले लेते हैं। ओके, 4 पेजेस हो जाएंगे हमारे। इसी तरीके से अबाउट अस यानी कि आपकी जो कंपनी है वहाँ पे जो भी मैनेजमेंट है वो उस तरीके से आप उसको डिज़ाइन कर सकते हो। ओके, इसको भी हम लोग डिसेबल कर देते हैं। जनरल में हम लोग आते हैं 100% फुल विड्थ। और अब देखिए मैं इसको इसलिए ये सारे पेजेस क्रिएट कर रहा हूँ ताकि आपको एक फुल फ्लेज वेबसाइट जो है कैसे डिज़ाइन होती है आपको पता चल जाएगा। तो यहाँ पर मैंने कॉन्टैक्ट अस क्रिएट कर लिया, अबाउट अस, और यहाँ पर होम पेज। ओके, सो इस तरीके से अगर इसमें मैं रिफ़्रेश कर देता हूँ तो यहाँ पर आपको इस तरीके से मिल रहा है। अगर आप इसको व्यू करोगे, जैसे मैं इसको व्यू कर रहा हूँ होम पेज को, तो यहाँ पर इस तरीके से वो दिखेगा। बट दिस इज़ नॉट योर होम पेज, हमें अब उसको अभी स्क्रैच से डिज़ाइन करना है। ओके, सो यहाँ पर जैसे हम लोग आते हैं तो यहाँ पर आप इसको डिज़ाइन कर सकते हो इस गुटेनबर्ग एडिटर से। इसको बोलते हैं गुटेनबर्ग एडिटर। बट हमें चाहिए एक प्रोफेशनल पेज बिल्डर जिसका नाम है एलिमेंटर। तो हमने जैसे एलिमेंटर को उसको एक्टिवेट किया तो यहाँ पर आपको मिल रहा है एडिट विथ एलिमेंटर का ऑप्शन। तो यहाँ पर सिंपली आपको क्लिक करना है एडिट विथ एलिमेंटर। ओके, तो यहाँ पर मैं इसको क्लिक कर रहा हूँ, लीव, इसको क्लिक कर देंगे तो हम लोग आ जाएंगे एलिमेंटर के डैशबोर्ड पे। जैसे देखिए यहाँ पर हम लोग आए थे, ये जो था वर्डप्रेस का डैशबोर्ड, उसके बाद हम लोग आए थे गुटेनबर्ग के डैशबोर्ड में। अब यहाँ पर हैं हम लोग एलिमेंटर के डैशबोर्ड पे। अब ये जो कैनवास है यहाँ पर हमको खेलना है वेबसाइट डिज़ाइनिंग का खेल। तो यहाँ पर जैसे हमको चाहिए, क्या चाहिए हमें, जैसे यहाँ पर इसको मैं समझाता हूँ पहले तो आपको कि जैसे ये देखिए यहाँ पर आपको कुछ विजेट्स और ग्लोबल्स के जो 2 कॉलम्स दिख रहे हैं। अब देखिए यहाँ पर ये जो है एलिमेंटर का सेक्शन है जहाँ से आप एलिमेंट्स आपको दिखेंगे, जो भी एलिमेंट्स आपको यूज़ करने हैं अपनी वेबसाइट में। अब ये जो एलिमेंट्स यानी कि क्या, जैसे आप अपने वेबसाइट में
मैं एक पेज ले लेता हूँ जैसे यहाँ पर जैसे मान लीजिए मुझे लेना है ये वाला पेज, मैं डिज़ाइन कर लेता हूँ, ठीक है। आपके इस ट्यूटोरियल पर्पज़ के लिए मैं इसको बाद में रिमूव कर दूंगा। जैसे मुझे ये एग्जैक्ट पेज अगर मुझे डिज़ाइन करना है इस तरीके का सिंपल पेज, आप ज़्यादा फैंसी मत होइए, जितना सिंपल रहेगा आपकी वेबसाइट उतना ज़्यादा सर्च इंजिन में रैंक होने के लिए बेस्ट रहता है। सो ये हमें डिज़ाइन करना है इस तरीके का पेज, तो हमें चाहिए कुछ एलिमेंट्स मतलब जैसे ये टेक्स्ट है तो टेक्स्ट मुझे एक एलिमेंट हो गया। देन ये इमेज मुझे लेना है इस तरीके का तो ये एक एलिमेंट हो गया। ये बटन लेना है मुझे तो ये एक एलिमेंट हो गया। जैसे ये हावर भी कर रहा है, जैसे मैं माउस यहाँ पे हावर कर रहा हूँ तो इसका शेप भी चेंज हो रहा है थोड़ा सा, ये फॉरवर्ड आ रहा है ना, इस तरीके का। इसके कलर्स, देन ये इमेज चाहिए मुझे, अगर कोई वीडियो है तो वीडियो भी ऐड करना है, कोई एनिमेशन है तो एनिमेशन ऐड करना है। ये फॉर्म है, ये भी एक एलिमेंट होगा। जैसे ये आइकॉन है, ये भी एक एलिमेंट है। ये बॉक्स है, ये भी एक एलिमेंट है। तो ये सारी चीज़ें जो है एलिमेंट्स हैं, और आपको कौन से एलिमेंट कहाँ पे आपको सेट करना है या उसको देना है ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो जैसे मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि वायर फ्रेमिंग जो है वेबसाइट का, आपको पहले डिज़ाइन करना है कि आपकी वेबसाइट किस तरीके से आपको दिखानी है। आपको आपकी वेबसाइट का प्लानिंग करना है, और इस हिसाब से अगर आपके पास कोई रेफरेंस वेबसाइट है तो उसको आप साइड बाय साइड कंपेयर करके, जैसे मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, तो उसको देख के आप उसको अपनी वेबसाइट को डिज़ाइन कर सकते हो। कॉपी मत करना, सिर्फ उसका एलिगेंस जो है, उसका डिज़ाइन का जो पार्ट है आप उसको देख सकते हो आपकी वेबसाइट का, वेबसाइट को डिज़ाइन करने के लिए। तो यहाँ पर जैसे आप आओगे तो यहाँ पर बहुत सारे एलिमेंट्स है। जैसे आप देखोगे इनर सेक्शन, हेडिंग देना है तो हेडिंग एलिमेंट्स, इमेज है तो ये एक एलिमेंट है, टेक्स्ट एडिटर, वीडियो, बटन, और ये बेसिक एलिमेंट है, एलिमेंटर के एलिमेंट्स है बेसिक जो है। जो प्रो अगर आप यूज़ कर रहे हो तो प्रो के जो कुछ एलिमेंट्स हैं यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलेंगे। एड ऑन प्लगइन जैसे हमने यूज़ किया था, तो जैसे यहाँ पर देखोगे आप एसेंशियल एड ऑन्स, तो यहाँ पर आपको कुछ अलग से एलिमेंट्स मिलेंगे, प्रीमियम एलिमेंट्स मिलेंगे। तो ये सारी चीज़ें जैसे साइट लोगो है, तो ये आपको, जैसे आपने साइट लोगो डिज़ाइन किया था या सेट किया था प्रीवियस जो हमने वीडियो देखा था कस्टमाइजेशन OceanWP का, तो वहाँ पे हमने साइट लोगो भी जैसे यहाँ पर ये हमने सेट किया था। तो ये वर्ल्ड साइट वाइड रहेगा, मतलब पूरी की पूरी साइट में जैसे आप इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करोगे, जैसे मैं यहाँ पर इसको कर रहा हूँ तो यहाँ पर आपका साइट इस तरीके से आ जाएगा जहाँ पर भी आप, क्योंकि हमने यहाँ पे कुछ किया नहीं है। जैसे अभी मैं आपको बता रहा हूँ कि हम लोग थोड़ा सा स्क्रैच से ही इसको समझने की कोशिश कर रहे हैं कि एलिमेंटर के जो एलिमेंट्स हैं कौन से एलिमेंट कहाँ पे यूज़ करने चाहिए। तो यहाँ पे ग्लोबल जब आप सेट करोगे तो कुछ चीज़ें होती हैं जो आपको बार बार यूज़ करनी होती है साइट डिज़ाइन करते वक्त। तो आपको ये याद रखना है कि कौन से जो है एलिमेंट्स या कौन सा सेटिंग जो है आपको सेव करके रखना है, ताकि आप बार बार उसको सेट ना करो। तो ये ग्लोबल में हो आपको मिल जाएगा, तो आप उसको सेट करके रख सकते हो या सेव करके रख सकते हो। ओके, तो यहाँ पर हम लोग आते हैं। यहाँ पर जैसे आप इसको देख रहे हो तो यहाँ पर प्लस का जो साइन है, यहाँ पे जैसे आप माउस लेके जा रहे हो तो ऐड न्यू सेक्शन यहाँ पे दिख रहा है। यहाँ पर आप इसको हावर करो तो ऐड टेम्पलेट, यहाँ पर आप जाओगे तो ये एसेंशियल ऐड ऑन, इस एलिमेंट्स किट का जो है टेम्पलेट प्लगइन है। और यहाँ पर आप आओगे तो यहाँ पे एक डिसेबल है कुछ प्लगइन, यहाँ पे इसको अगर इनेबल कर देते हैं तो ये भी यहाँ पर ऑन हो जाएगा। तो सबसे पहले हमें देखना है स्क्रैच से। तो यहाँ पर जैसे आप देखोगे तो प्लस का सिंबल दिख रहा है, इसको आपको क्लिक करना है। तो जैसे आप इसको सिलेक्ट करोगे तो यहाँ पे सिलेक्ट योर स्ट्रक्चर, तो आपकी वेबसाइट के लिए आपको स्ट्रक्चर सिलेक्ट करना है। जैसे आप देखोगे तो ये एक सेक्शन है, जैसे मैंने यहाँ पे क्लिक किया, देखिए यहाँ पे मैंने जैसे क्लिक किया तो यहाँ पे एक सेक्शंस आ रहे हैं। सेक्शंस मतलब क्या, जैसे आप जैसे वेबसाइट देखोगे तो ये एक पार्ट है वेबसाइट का। हेडर के नीचे आप देखोगे तो यहाँ तक आपको, जैसे जस्ट अ सेकेंड, जैसे आप यहाँ पर आओगे तो यहाँ से लेके यहाँ से लेके यहाँ तक ये एक सेक्शन हो गया। ठीक है, ये एक सेक्शन हो गया। ओके, देन इसको अगर हम लोग डिवाइड करेंगे तो इसका एक पार्ट हो गया और ये दो पार्ट हो गए। ओके, तो सेक्शन को डिवाइड करेंगे तो सेक्शन का मीनिंग ऐसे ही है, जैसे आप समझ लीजिए कि एक सेक्शन मतलब पूरा पार्ट, और यहाँ पर जैसे हम लोग आ रहे हैं तो यहाँ पर जैसे एक सेक्शन में दो कंपार्टमेंट्स हैं। ओके, इसको हम लोग बोलते हैं कॉलम।
ओके, जैसे यहाँ पे माउस हावर करोगे तो यहाँ पे 2 कॉलम आ गए। तो हमें चाहिए इसी तरीके से 2 कॉलम, ये एक कॉलम, ये एक कॉलम। अब ये सेक्शन है और ये 2 कॉलम्स हैं। अब यहाँ पर आपको अगर चाहिए 3 कॉलम्स, 4 कॉलम्स, जैसे यहाँ पे राइट साइड में थोड़ा सा ज़्यादा पार्ट दिख रहा है, यहाँ पे लेफ़्ट साइड में थोड़ा सा कम स्पेस दिख रहा है, यहाँ पे राइट साइड में कम स्पेस दिख रहा है, लेफ़्ट साइड में कम स्पेस दिख रहा है। तो यहाँ पर आपको जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है वेबसाइट की, उस हिसाब से आप उसको जो है डिज़ाइन कर सकते हो। ओके, सो हम लोग अभी यहाँ पर देखते हैं 2 सेक्शंस को। ओके, अब यहाँ पर आते हैं हम लोग। अब हमें चाहिए एक इमेज। ओके, ये इस तरीके की इमेज, मैं इसी इमेज को डाउनलोड कर लेता हूँ फ़िलहाल आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए, और इसको मैं सेव कर लेता हूँ। और इसी पेज को हम लोग रीडिज़ाइन करते हैं। तो मैं कैसे करता हूँ आप जस्ट देखते जाइए। अब यहाँ पर मुझे चाहिए एक एलिमेंट, जैसे आप यहाँ पर, जैसे मैंने क्लिक किया तो यहाँ पर आपको दिख रहा है, यहाँ पर एक डिलीट का एक सिंबल दिख रहा है, आइकॉन। यहाँ पर आप जाओगे तो यहाँ पे सेक्शन, जैसे आप इसको सिलेक्ट करोगे तो ये सेक्शन का सेटिंग आपको दिख रहा है, लेआउट, स्टाइल एंड एडवांस। अब यहाँ पर आप आओगे तो प्लस का सिंबल, मतलब यहाँ पर आपको ऊपर अगर सेक्शन देना है कोई, तो यहाँ पर आप ऊपर सेक्शन दे सकते हो इस तरीके का, ये ठीक है। तो यहाँ पर ऐड हो जाएगा ऊपर सेक्शन। देन अब यहाँ पर जैसे आप आओगे तो इसको सिलेक्ट जैसे करोगे आप एडिट सेक्शन को, तो यहाँ पर उसका सेटिंग्स का पार्ट आएगा। जैसे आपको यहाँ पर देना है उसका विड्थ, है ना, देन हाइट, कॉलम गैप्स, वर्टिकल अलाइन, ये सारी चीज़ें आपको। स्टाइलिंग में आओगे तो आपको यहाँ पे इसका जो है बैकग्राउंड या उसका जो कलर है पार्ट, ये सारी चीज़ें आपको मिलेगी। बैकग्राउंड का टाइप आपको जैसे देना है तो आपको, जैसे मैं यहाँ पर एक सेक्शन ले लेता हूँ आपके समझाने के लिए। जैसे मुझे बैकग्राउंड है तो यहाँ पर बैकग्राउंड, जैसे मुझे यहाँ पर एक कोई इमेज लेनी है सपोज़, तो आपको आना होगा स्टाइल में। स्टाइल में आप जब आओगे तो बैकग्राउंड का टाइप सेलेक्ट करना है आपको, नॉर्मल और होवर। अब यहाँ पे क्लासिक, ग्रेडियंट, वीडियो भी देना है तो वीडियो दे सकते हो, स्लाइड शो देना है तो स्लाइड शो दे सकते हो। जैसे स्क्रॉलिंग वाला जो स्लाइड शो होता है, इस तरीके का भी स्लाइड शो आप दे सकते हो। अब यहाँ पे मैं क्लासिक अगर सिलेक्ट करता हूँ तो यहाँ पर आप उसका बैकग्राउंड का कलर चेंज कर सकते हो। जैसे मैं अगर यहाँ पे देख रहा हूँ, जैसे बैकग्राउंड का कलर चेंज हो गया। ओके, अगर मुझे इमेज देना है तो सपोज़ मुझे कोई इमेज देना है, सपोज़ मान लीजिए मुझे ये वाली इमेज देना है, तो यहाँ पर मैं इमेज भी दे सकता हूँ। तो इसको मैं कर लेता हूँ रिमूव। ओके, तो यहाँ पर जैसे देखिए, अब इसका जो विड्थ है या हाइट है, ये हमें बहुत कम मिल रहा है, तो इसका हाइट सेट करना है आपको। तो इसका हाइट सेट करते हो आप फिट टू स्क्रीन, तो इस तरीके से आप उसका ये, अब ये जो बटन है यहाँ पे दिख रहा है आपको, ये पैनल हटा देगा और आप इसको देख सकते हो इस तरीके से। और ये मोबाइल में कैसे दिखेगा, देन टैब में कैसे दिखेगा, मोबाइल में कैसे दिखेगा, ये आप उसको सिलेक्ट कर सकते हो। ओके, इसका सेटिंग हम लोग बाद में देखेंगे। सो इस तरीके से वो आप सेट कर सकते हो। इसको मैं एज इट इज़ कर लेता हूँ। अब यहाँ पर जैसे आप आओगे तो मिनिमम हाइट, तो इस तरीके से आप देख सकते हो। मिनिमम हाइट में आपको यहाँ पे सेटिंग्स दिख रही हैं, ये स्केल है, रूलर है, यहाँ पर आप इसको कम ज़्यादा कर सकते हो आपकी जितने भी रिक्वायरमेंट हैं, तो इस तरीके से। अब इस जो बैकग्राउंड है ये वाला, तो इसको अगर आपको कुछ जैसे ये डार्क दिख रहा है, तो इसको मुझे करना है थोड़ा सा और डार्क, और इसमें कुछ ओवरले डालना है, इफेक्ट डालना है। तो यहाँ पर मैं स्टाइलिंग में आ जाता हूँ। स्टाइलिंग में जब आओगे आप तो यहाँ पर आपको मिलेगा ओवरले का एक ऑप्शन, बैकग्राउंड, तो हमने सिलेक्ट कर लिया इमेज। ओके, तो और यहाँ पे मुझे डालना है बैकग्राउंड ओवरले। अब बैकग्राउंड ओवरले डालने के लिए मुझे यहाँ पर इस ब्रश के आइकॉन को क्लिक करना होगा, और यहाँ पर अगर मुझे डालना है ब्लैक वाला, तो ये देखिए ब्लैक हो गया। या मुझे डालना है कोई ब्लू या कोई भी आप इसको भी कम ज़्यादा कर सकते हो। ये सारी रूलर है, इसको आपको कितना परसेंट चाहिए, ठीक है। यहाँ पे उसकी कोड्स भी आपको जनरेट हो रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर देखेंगे इस तरीके के कोड्स, कलर कोड्स हैं ये। ओके, तो यहाँ पर आपको इस तरीके से आप उसको सेट कर सकते हो। अगर आपको कोई वीडियो डालना है तो वीडियो भी आप बैकग्राउंड में डाल सकते हो। जैसे यहाँ पे स्लाइड शो क्रिएट करना है या वीडियो डालना है बैकग्राउंड में, तो यूट्यूब का आप वीडियो कोई भी डाल सकते हो यहाँ पर। तो आप उसका लिंक आपको यहाँ पे पेस्ट कर देना है और वो स्टार्ट हो जाएगा।
ओके, स्टार्टिंग का टाइम क्या रहना है, एंड का टाइम क्या रखना है आपको, है ना, प्ले वंस रखना है या कंटिन्यू प्ले होते रहना चाहिए, मोबाइल पे दिखना चाहिए, ये सारी चीज़ें आप यहाँ पे इसका भी ओवरले आप दिखा सकते हो। ओके, जब आप आओगे यहाँ पे बॉर्डर में, तो यहाँ पे जैसे मैं इसको सिलेक्ट किया मैंने, बॉर्डर पे जब आओगे तो इसका बॉर्डर रेडियस भी सिलेक्ट कर सकते हो, मतलब आपको कर्व देना है, राउंड सर्कल देना है, शेप देना है, इस तरीके से आपको ये सारी चीज़ें हम लोग आने वाले वीडियोस में, आने वाले कुछ देर बाद हम लोग देखने वाले हैं। शेप डिवाइडर क्या होता है, टाइपोग्राफी क्या होता है, ये हम लोग देखेंगे। ओके, सो इस तरीके से आप, मैं इसको रिमूव कर देता हूँ फिलहाल। ये आपने सेटिंग समझ लिया होगा। देन हम लोग आते हैं यहाँ पर, एक इमेज चाहिए हमें, तो यहाँ पर जो है ये एक इमेज है, तो मुझे इस कॉलम में एक इमेज चाहिए और यहाँ पर टेक्स्ट चाहिए। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर ये जो इमेज वाला जो एलिमेंट है, यहाँ पर जस्ट माउस रखा मैंने, इसको जस्ट राइट क्लिक करके, सॉरी लेफ़्ट क्लिक करके इसको मैंने ड्रैग कर दिया। जब तक ये पिंक वाला जो लाइन है ये विजिबल नहीं होता तब तक आप उसको छोड़ना नहीं है। तो इसे आप छोड़ दोगे तो यहाँ पर आपका इमेज आ जाएगा। तो इमेज जो है मुझे लेना है, जैसे मैंने डाउनलोड करके रखा था, तो वो इमेज मुझे यहाँ पर मिल जाएगा। ओके, तो ये इमेज आ गया, मैं इसको अपलोड कर ले रहा हूँ और इसको आपको सिलेक्ट कर लेना है। अब जैसे आप करोगे तो यहाँ पर इससे इस तरीके से इमेज आ जाएगा। ओके, देन अब इमेज का भी रिजोल्यूशन है, आप इसको सेट कर सकते हो आपको किस तरीके का चाहिए। बस मैं रिकमेंड करता हूँ कि आपको एज इट इज़ जो इमेज आपने डाउनलोड किया है उसका कैप्शन, लिंक वगैरह भी दे सकते हो आप। लिंक इस, जैसे कोई इस इमेज को लिंक क्लिक करता है तो कोई मतलब लिंक ओपन होना है, आप करना है आपको, तो इस तरीके से उसको लिंक भी दे सकते हो। तो मैं यहाँ पर नन कर रहा हूँ। अब इसका स्टाइलिंग भी आपको कर सकते हो, इसका भी स्टाइलिंग है, हर एक चीज़ का स्टाइलिंग है। जैसे देखिए यहाँ पर अब हमने सेक्शन का सेटिंग्स देखा और यहाँ पे कॉलम का सेटिंग्स भी आप देख सकते हो। देन यहाँ पे कॉलम के अंदर हमने एलिमेंट देखा, तो ये पेंसिल आइकॉन है, यहाँ पर आप क्लिक करोगे तो ये एलिमेंट, हर एक एलिमेंट के लिए भी सेटिंग अलग अलग होती है। तो आपको जब प्रैक्टिस करना है, इट इज़ वेरी इजी, बस आपको प्रैक्टिस करना है। आप बहुत अच्छे से वेबसाइट डिज़ाइनिंग करना सीख सकते हो एलिमेंटर प्लगइन के साथ। जैसे आप, मैंने यहाँ पे इसको पेंसिल को क्लिक किया तो यहाँ पर आ गया एडिट इमेज। अब ये इमेज का एलिमेंट है, इस वजह से एडिट इमेज आ गया। ठीक है, अब यहाँ पर मैं इस कॉलम को सिलेक्ट करता हूँ तो एडिट कॉलम का सिलेक्ट, देखिए यहाँ पे एडिट कॉलम का आ गया। तो उसका भी लेआउट, स्टाइल और एडवांस 3 इसके पार्ट्स होते हैं, तो यहाँ पर भी आप उसको सेट कर सकते हो। तो अभी हमें चाहिए टेक्स्ट का जो एलिमेंट है वो, तो इसको टेक्स्ट एलिमेंट के लिए आपको अगेन यहाँ पर जो है इस प्लस आइकॉन को क्लिक करना है यहाँ पर, और यहाँ पर आपको चाहिए हेडिंग, तो मैं इसको हेडिंग दे देता हूँ। अब यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, इस पार्ट को कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे मैं इसको पेस्ट कर लेता हूँ। अब पेस्ट कर लिया मैंने। अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि ये जो एलिमेंट है इसका हमें डिज़ाइनिंग करना है, इसका जो फॉन्ट है और उसका जो कलर है मुझे कॉपी करना है। तो मुझे कैसे समझ में आएगा कि यहाँ पर ये कलर मैंने कॉपी किया, या कलर मुझे कैसे समझ, इसका कलर कोड क्या है, इसका फॉन्ट क्या है। तो एक सिंपल सा ट्रिक बताता हूँ मैं। ट्रिक ये है कि आपको जस्ट टाइप करना है, जैसे मेरे पास यहाँ पर क्रोम एक्सटेंशंस हैं, जैसे आप यहाँ पर देखोगे। ओके, यहाँ पर नहीं है, मैं इस टैब में, तो मुझे यहाँ पे क्रोम एक्सटेंशन डाउनलोड करना है वॉट फॉन्ट नाम से, वॉट फॉन्ट क्रोम एक्सटेंशन, ये वाला। अब मैं यहाँ पर इसको क्लिक कर लेता हूँ और इसको मैं ऐड टू क्रोम कर लेता हूँ, ऐड एक्सटेंशन। ओके, ये ऐड हो गया। एंड देन कलर ज़िला या कलर पिकर, कोई भी आप इसको डाउनलोड कर सकते हो, कलर ज़िला। मैं इसको ऐड टू क्रोम कर रहा हूँ। अब ये क्या करेगा, ठीक है, जैसे मैं यहाँ पर देख रहा हूँ, अब यहाँ पर एक क्रोम एक्सटेंशन आ गया, तो मैं इसको क्या कर रहा हूँ, कलर ज़िला को क्लिक कर रहा हूँ। तो ये क्या करेगा, आपका जो भी कलर का कोड है, जैसे यहाँ पर देखिए इस कलर को उसने ग्रैब कर लिया। जैसे मुझे ये बटन का कलर कोड देखना है, तो ये देखिए यहाँ पर
ये कलर कोड कॉपी हो गया क्लिपबोर्ड पे। वैसे ही मुझे अगर वॉट फॉन्ट ये देखना है तो यहाँ पर देखिए पॉपिंस, ये मैंने जो भी फॉन्ट उसका यूज़ किया है पॉपिंस। जैसे कलर ज़िला भी आपको बता सकता है। जैसे यहाँ देखिए मैं इसको अगर यहाँ पर रखता हूँ तो उसका वेट और उसका कलर ये आपको बता रहा है। ओके, तो मैं इसको कॉपी कर ले रहा हूँ, सॉरी इस कलर को मैं कॉपी करता हूँ ब्लू कलर को। अब जैसे यहाँ पर मैं इसको कॉपी हो गया, ये देखिए यहाँ पे। अब यहाँ पर मुझे इसको कलर देना है, तो कलर देने के लिए आपको आना पड़ेगा स्टाइलिंग करना है हमें इसका। तो इसका जो फॉन्ट था, अब यहाँ पे देखिए अलाइनमेंट आपको लेफ़्ट रखना है, सेंटर्ड रखना है, राइट रखना है, या उसको जस्टिफिकेशन देना है। तो यहाँ पर इसको आप कर सकते हो। टाइपोग्राफी में हम लोग आएंगे, इसको देखेंगे पॉपिंस नाम का, देखिए पॉपिंस। और यहाँ पर जब आप आओगे तो इसका जो थिकनेस है आप है ना, साइज़ आप इसको देख सकते हो। और यहाँ पर मुझे देना है इसका कलर, तो यहाँ पर मैं इसको कलर में आता हूँ और वो जो कलर का कोड है वो हमने कॉपी किया था, इसको यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। देखिए यहाँ पे इसका कलर पेस्ट हो गया। अब देखिए ये बार बार ये कलर जो है ना ब्लू और ऑरेंज मुझे बार बार चाहिए, तो इसको आप क्या कर सकते हो, ग्लोबल कलर करके सेट कर सकते हो। क्रिएट, ये प्लस का जो सिंबल है यहाँ पे, क्रिएट न्यू ग्लोबल कलर, तो यहाँ पर मैं न्यू ग्लोबल कलर ब्लू इस तरीके से उसका नाम दे रहा हूँ और यहाँ पे मैंने इसको सेट कर दिया। एक और दूसरा कलर है जो हम लोग यूज़ करने वाले हैं ऑरेंज, तो ये भी हम लोग इस तरीके से उसको ओके, यहाँ पर मैं इसको ये कर रहा हूँ। तो ये कलर मैं ओके, इसको भी मैं कलर दे रहा हूँ ऑरेंज का नाम। ओके, ये दो कलर मेरे पास ग्लोबल्स में सेट हो गए। ओके, ग्लोबल में देखिए यहाँ पे न्यू ब्लू और ऑरेंज। ओके, टाइपोग्राफी में हम लोग जैसे देख रहे हैं यहाँ पे इसका फैमिली, फॉन्ट साइज़, उसका वेट मतलब उसका जो थिकनेस है, जैसे मैं यहाँ पे इसको वेट कर रहा हूँ 700। ओके, इसका लाइन का हाइट और स्पेस, जैसे इसको आप देखोगे तो लाइन का स्पेस, हाइट में जो भी स्पेस है, डिस्टेंस है, वो आप सेट कर सकते हो। लेटर का स्पेसिंग और वर्ड का स्पेसिंग। ओके, सो इस तरीके से आप इसको देख सकते हो। यहाँ पर थोड़ा सा इसको चेंज कर देंगे, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ नंबर 1। ओके, और यहाँ पे मैं इसको पेस्ट कर, ओके, यहाँ पर इस तरीके से वो हो गया ऐड। देन मुझे ये भी कॉपी करना है, तो इसके लिए मैं क्या कर लेता हूँ, एक और हेडिंग जो है यहाँ पे दे देता हूँ। हेडिंग दे सकते हो, यहाँ टेक्स्ट भी दे सकते हो आप, मैं यहाँ पर हेडिंग ही दे रहा हूँ। ओके, इसको भी मैं कर लेता हूँ पॉपिंस। ओके, रोबोटो नहीं, पॉपिंस। ओके, और इसका जो वेट है मैं इसको लाइट कर लेता हूँ। ओके, और इसका जो साइज़ है थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं इस तरीके से कुछ। और इसका मुझे देना है ऑरेंज कलर, तो ग्लोबल में आएंगे और यहाँ पे इसको सिलेक्ट कर लेंगे। आपका टाइम बच गया। ओके, यहाँ पर एक और मुझे देना है एलिमेंट बटन का, तो इसको जैसे यहाँ पे मैंने ड्रैग कर दिया। अब जैसे देखिए यहाँ पे माउस हावर कर रहा है, तो व्यू कोर्स का इस तरीके का कुछ बटन है। तो बटन का भी स्टाइलिंग, बटन जो है हमें इस यहाँ पे जैसे बटन का टेक्स्ट अगर मैं दे रहा हूँ यहाँ पे व्यू कोर्सेस इस तरीके से। ओके, बटन का जो कलर है ये भी हमें स्टाइलिंग में आके चेंज करना है। अब बटन सेंटर रखना है ना, राइट रखना है या लेफ़्ट रखना है, तो मैं यहाँ पे लेफ्ट ही रख रहा हूँ। और बटन का भी हमें जो ये है पॉपिन से रख देते हैं।
और इस तरीके से मैं इसका टाइपोग्राफी एज इट इज़ रखता हूँ और बटन का कलर जो है मैं ब्लू कर देता हूँ, सॉरी ऑरेंज कर लेता हूँ। और यहाँ पे जैसे आप देख रहे हो बॉर्डर टाइप, अब बॉर्डर टाइप अगर आप सॉलिड कर देते हो तो यहाँ पर उसका जो कलर है मैं आपको थोड़ी देर में समझाता हूँ। जैसे इसका बॉर्डर का रेडियस है, अब रेडियस यानी कि क्या, इसका जो कर्व है, इसको जैसे शार्प एजेस हैं इसके, तो ये मुझे करना है इसके कर्व करना है इसको मुझे, तो सर्कुलर करना है। तो मैं यहाँ पर इसको चारों साइड से दे रहा हूँ। जैसे देखिए यहाँ पे 20 अगर मुझे देना है तो 20 पर पिक्सल्स देता हूँ। तो इस तरीके से ये जो है सर्कुलर हो जाएगा या सिलेंड्रिकल हो जाएगा। अब इसको मुझे अगर शेडो देना है तो शेडो भी आप दे सकते हो। जैसे देखिए शेडो, हल्की सी शेडो आ गई यहाँ पे, जैसे आप देखोगे, जस्ट अ सेकेंड, देखिए शेडो आ गई। तो इस तरीके से आप इसका शेडो का भी आप सेटिंग्स देख सकते हो। जैसे मैं यहाँ पर बटन का शेडो में आ रहा हूँ, शेडो मुझे देना है थोड़ा सा हल्का सा, ओके, इस तरीके से। और शेडो का भी आप स्ट्रोक, वर्टिकल, ब्लर कितना देना है, स्प्रेड कितना करना है, आप जैसे यहाँ पे 0 है तो यहाँ पे जैसे इस तरीके से आप इसको एडजस्ट कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे 0 ही रखता हूँ, ठीक है। आप अपने हिसाब से उसको एडजस्ट करके सीख सकते हो। देन बटन का जो साइज़ है, जैसे यहाँ पर इस बटन का आपको साइज़ भी आप चेंज कर सकते हो। जैसे बॉर्डर टाइप यहाँ पे है तो बॉर्डर टाइप भी देख लेते हैं हम लोग। अगर मुझे बॉर्डर देना है बटन को तो यहाँ पर मैं जैसे 1 देता हूँ और बॉर्डर का कलर मुझे सपोज देना है ब्लू, तो देखिए ब्लू हो गया। तो इस हिसाब से आप उसके साथ खेल सकते हो। आप जो भी आपको प्रॉपर लगे आपकी वेबसाइट डिज़ाइनिंग के लिए आप उसको कर सकते हो। बैकग्राउंड का टाइप भी दे सकते हो, बैकग्राउंड भी दे सकते हो यहाँ पर आप इस तरीके से। अब जैसे मुझे देना है हावर इफेक्ट माउस को, हावर इफेक्ट जैसे माउस लेके जाते हो आप तो उसका कलर अगर चेंज करना है आपको, तो यहाँ पर मुझे कलर चेंज, मैंने हावर का कलर, जैसे टेक्स्ट का कलर चेंज हो गया ये, ठीक है। टेक्स्ट का कलर मुझे चेंज नहीं करना है, मुझे टेक्स्ट का कलर नहीं चेंज करना है, तो मैं इसको एज इट इज़ रखता हूँ, वाइट ही रखता हूँ। मुझे इसका बैकग्राउंड जो कलर है वो चेंज करना है, ओके। बैकग्राउंड का कलर मुझे चेंज करना है, जैसे यहाँ देखिए हो गया, जैसे मैंने माउस किया यहाँ पर चेंज हो गया। तो बैकग्राउंड का कलर जैसे माउस, और हावर एनिमेशन भी आप देख सकते हो। जैसे यहाँ पे पल्स अगर दे रहा है आपको, जैसे हावर एनिमेशन, पल्स, श्रिंक, ग्रो, है ना, इस तरीके से। जैसे यहाँ देखिए, और मुझे ग्रो वाला अगर सिलेक्ट करना है, जैसे माउस लेके जाओगे ग्रो हो जाएगा इस तरीके से। तो आप इसका भी एनिमेशन सेट कर सकते हो, ओके। तो यहाँ पर देखिए इस तरीके से वो सेट हो गया। अब देखते हैं यहाँ पर, है ना, ये थोड़ा सिमेट्रिकल नहीं लग रहा है। जैसे ये देखिए इमेज थोड़ा सा बीच में है और ये ऊपर क्या है, तो आपको सेट करना है इसका पैडिंग। पैडिंग मतलब क्या है, और जैसे आप एडवांस में आओगे तो मुझे इस को थोड़ा सा नीचे लाना है, ओके। और मुझे देना है यहाँ पर स्पेस, ऊपर स्पेस लाना है। तो मुझे जैसे यहाँ पर देखोगे आप तो लेआउट में आओगे, एडवांस में लेआउट में जब आओगे तो 2 चीज़ें आपको दिख रही है, 2 सेटिंग्स, मार्जिन और पैडिंग। अब ये मार्जिन क्या है और पैडिंग क्या है। जैसे मार्जिन, इसको मैं जैसे अगर मान लीजिए मैं इसको दे रहा हूँ, इसको इंक्रीज़ कर रहा हूँ, तो ये देखिए चारों तरफ से, टॉप, राइट, बॉटम एंड लेफ्ट, चारों तरीके से, चारों तरफ से ये मतलब स्पेस दे रहा है। कहाँ से स्पेस दे रहा है आपको दिख रहा होगा, ये देखिए अंदर से स्पेस हो रहा है, ओके। इसको मैं 0 कर लेता हूँ। अगर मुझे पैडिंग देनी है तो पैडिंग भी आपको ये हो रहा है, ठीक है। अब ये पैडिंग और मार्जिन में क्या डिफरेंस है, उसका मीनिंग क्या है। अब देखिए मैं आपको जस्ट पहले करके बताता हूँ, फिर इसके बारे में समझाता हूँ। अब देखिए यहाँ पर मुझे इसको सिलेक्ट करना है और मुझे सिर्फ ऊपर और नीचे, मुझे ऊपर स्पेस चाहिए, नीचे नहीं चाहिए। तो यहाँ पर मैं इस लिंक को अनलिंक कर देता हूँ, अनटिक कर देता हूँ, और सिर्फ मुझे ऊपर स्पेस देना है। तो यहाँ पर मैं इसको इस तरीके से सेट कर देता हूँ। तो देखिए यहाँ पर
ये सिमेट्रिकल हो गया। और मुझे थोड़ा सा इसको लेफ्ट में भी, सॉरी राइट में भी मुझे देना है। एक मिनट, लेफ्ट में मुझे देना है। तो इस तरीके से आप दे सकते हो उसको 25 या 35 इस तरीके से। अब इसको भी आप देख सकते हो, ओके 35। देन इसको भी हम लोग अनटिक करते हैं और यहाँ पर मुझे देना है सिर्फ लेफ्ट में, ओके और 35। और इस बटन को भी मुझे देना है क्लिक करके, इसको भी अनटिक कर देते हैं, इसको भी हम लोग देते हैं लेफ्ट में 35, ओके। सो ये सिमेट्रिकल रहना चाहिए, आप एक ही लाइन के ऊपर आ गए जैसे देखिए आपको। तो इस तरीके से आप देखोगे तो यहाँ इस तरीके से आपको मिल गया ये। और इसका जो कलर है हमको देना है ब्लू, ओके इसका कलर हमको देना है ब्लू, स्टाइलिंग में आते हैं और ये हो गया ब्लू, ओके। तो इस तरीके से हमने इसको बना लिया है एज इट इज़, ओके। अब बटन को जो है हमें थोड़ा सा नीचे लाना है, तो बटन हम बॉटम में स्पेस नहीं देंगे, टॉप में देंगे। ये जैसे आप यहाँ पे ये दे रहे हो तो आप इसको पैडिंग भी दे सकते हो। अब जैसे यहाँ पे मैं टॉप में इसको स्पेस दे रहा हूँ, ओके पैडिंग दे रहा हूँ मैं। जैसे मैं देखिए आप यहाँ पर क्या हो रहा है 30 या आप दे सकते हो 40 इस तरीके से। अब आप देखोगे यहाँ पर तो इस तरीके से आपको दिख रहा है, ओके। ये हमारा एक सेक्शन हो गया। अब इसको स्पेस, जैसे यहाँ पर देखिए मैं इसको पैडिंग नहीं देना है मुझे, तो मान लीजिए मुझे इसको पैडिंग नहीं देना है तो आप इसको स्पेसर भी दे सकते हो। जैसे मैं इसको अनटिक कर रहा हूँ और इसको मैं 0 कर रहा हूँ, तो यहाँ पर मुझे एक एलिमेंट भी है, जैसे आपको यहाँ पर एक एलिमेंट स्पेसर नाम से मिलता है, तो इसको आप ड्रैग करके ऊपर लेके जाओ और इसका भी आप स्पेस बढ़ा सकते हो। इस तरीके से हो गया, मतलब पैडिंग और मार्जिन देने की भी कोई ज़रूरत नहीं है, ओके इस तरीके से। बट आपको राइट में पैडिंग देना पड़ेगा, तो यहाँ पर मैं इसको अनटिक कर लेता हूँ और लेफ्ट में, ओके 35 का था हमारा, ओके 35। अब ये हमने डिज़ाइन कर लिया हमारा हीरो सेक्शन। इस पार्ट को बोलते हैं हीरो सेक्शन। वेबसाइट का जो भी फर्स्ट होता है एलिमेंट या सेक्शन, उसको हीरो सेक्शन बोलते हैं। तो इसको हमको करना है पब्लिश। तो जैसे आप देखोगे इस वेबसाइट को हमको देखना है लाइव, तो यहाँ पर आपको इसको करना पड़ेगा पब्लिश। जब तक आप इसको पब्लिश नहीं करोगे तब आपको इसको तब तक आप इसको देख नहीं सकते हैं। तो मैंने पब्लिश कर लिया। ये जो आइकॉन दिख रहा है, प्रीव्यू चेंजेस आप करोगे तो यहाँ पर आपकी वेबसाइट दिख रही है। देखिए एज इट इज़ हमने इसको क्रिएट किया इस तरीके से। वैसे ही आप इसके बाकी के जो एलिमेंट्स हैं इसको सिलेक्ट कर सकते हो और यहाँ पे इसको डिज़ाइन कर सकते हो। तो जैसे मुझे अगर देना है इसके नीचे और कुछ एलिमेंट, तो यहाँ पर आपको ऐड करना होगा। देन अब मान लो मुझे यहाँ पर ऐड करना है ये 3 सेक्शन का पार्ट, तो मैं फटाफट मैं इसको जो है 3 कॉलम दे देता हूँ यहाँ पर, और यहाँ पर मुझे देना है, इसको मैं रिमूव कर देता हूँ, ये 3 कॉलम वाले पार्ट्स। तो यहाँ पर मुझे एलिमेंट्स में आना होगा और यहाँ पर जैसे आप आओगे तो यहाँ पर आपको बहुत सारे एलिमेंट्स दिखेंगे। तो इस एलिमेंट्स को आपको 1 बाय 1 देखना पड़ेगा और कौन सा आपके लिए बेस्ट है वो आपको देखना पड़ेगा और चेक करते रहना पड़ेगा कि क्या वो सूटेबल दिख रहा है। अब मान लीजिए मुझे कोई फॉर्म देना है यहाँ पर, सपोज़ मैं इसको रिमूव कर देता हूँ और मुझे फॉर्म देना है यहाँ पर। तो एक फॉर्म नाम से भी एक है यहाँ पर, आपको फॉर्म, इसको आपको ड्रैग करना है, यहाँ पे लेके आना है फॉर्म। तो फॉर्म भी आप कैसे क्रिएट कर सकते हो तो मैं आपको नेक्स्ट आने वाले वीडियो में बताऊंगा। इसका भी सेटिंग्स है, पूरा डिफरेंट सेटिंग है।
ओके, तो यहाँ पर हमें देना है 3 कॉलम हम लोग देते हैं, और यहाँ पर हम लोगों को देखना है कौन सा, जैसे मैं यहाँ पर एक इमेज दे रहा हूँ और यहाँ पर मुझे देना है सपोज एक टेक्स्ट, एक हेडिंग देना है इसके नीचे, और मुझे देना है देन अगेन एक और एलिमेंट देना है मुझे टेक्स्ट एडिटर का, उसका डिस्क्रिप्शन, इस तरीके से। अब देखिए यहाँ पर जो भी मैंने, जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पर मुझे इस इमेज को, इसको मुझे एक इमेज देना है, बैकग्राउंड में इमेज दे देता हूँ मैं, जैसे ये वाला, ओके। और इसका भी मैं सेटिंग कर लेता हूँ। यहाँ पर मैं कुछ ऐड नहीं कर रहा हूँ फ़िलहाल, आप समझ जाइए, क्योंकि हमें चीज़ों को फास्ट करना है। तो यहाँ पर मैं इसको पॉपिंस, और इसको मुझे मिडल में कर लेना है, और इस तरीके से इसका जो है पार्ट है। तो इसको अगेन ये चीज़ें यहाँ पे भी करनी है, यहाँ पे भी करना है। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ। जैसे यहाँ पर मुझे करना है इसका कलर चेंज, और ओके। तो यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे इसको कॉपी कर रहा हूँ। इस राइट पेंसिल आइकॉन के ऊपर माउस को राइट क्लिक करिए आप, यहाँ पे कॉपी करो और यहाँ पर इसको पेस्ट करो। तो ये पेस्ट हो गया। तो हमको इस तरीके से नहीं करना है, 1 बाय 1 चीज़ें कॉपी नहीं करनी है। हम लोग क्या करते हैं, हम इसको डिलीट कर देते हैं। ओके, तो मैं इसको कॉलम को कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे इसको पेस्ट कर देता हूँ, कॉलम को ही पेस्ट कर देता हूँ। तो यहाँ पे दूसरा कॉलम क्रिएट हो गया। ओके, यहाँ पर अगेन मैं इसको एक और कॉपी कर लेता हूँ, पेस्ट। तो यहाँ पर देखिए 5 कॉलम क्रिएट हो गए। तो मैं इस कॉलम को डिलीट कर देता हूँ, इस कॉलम को भी डिलीट कर देता हूँ। ओके, तो हो गए 3 कॉलम्स। इस तरीके से आप कर सकते हो, ये भी एक अच्छा तरीका है। अब देखिए यहाँ पर मुझे सपोज इसको राइट, ये जो इमेज है इसको कर्व देना है सपोज ऊपर से। तो जैसे स्टाइलिंग में आता हूँ मैं, और इसका जो है बॉर्डर रेडियस मैं देता हूँ टॉप में 10, ओके। देन लेफ्ट में भी, सॉरी टॉप राइट में भी 10, ओके। तो आप जब देखोगे तो इस तरीके से उसका हल्का सा कर्व दिखेगा। ओके, अब इसको भी मुझे देना है, इसको भी देना है। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, इसको अगेन राइट क्लिक करता हूँ, कॉपी। अब कॉपी किया मैंने इसको, अब उसको पेस्ट नहीं करना है आपको, कॉपी किया और यहाँ पर आपको पेस्ट स्टाइल करना है, क्योंकि इसका स्टाइलिंग हमने कॉपी किया है। वैसे तो हमने कॉपी पूरा किया, बट उसको एज इट इज़ पेस्ट नहीं करना है, सिर्फ इसका स्टाइलिंग पेस्ट करना है। तो इसको आपको पेस्ट स्टाइल कर लेना है। जैसे यहाँ पर भी मैं इसको पेस्ट स्टाइल कर ले रहा हूँ। जैसे आप देखिए यहाँ पे पूरा एज इट इज़ कॉपी हो गया। तो इस तरीके से आप इसको ये कर सकते हो, ओके।